हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वीडियो में 9 क्लास के सर्कल चैप्टर को स्टार्ट किया था और अभी भी कंटिन्यू है। तो थ्योरम्स वगैरह सब हो चुका है। अब कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, देखिए एक उस क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज देखते हैं कि एंगल्स अगर सेम सेगमेंट में होगा, जैसे ये दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है ना, मतलब आर्क ए बी है एक अलग सेगमेंट और ये एक अलग सेगमेंट है, ठीक है। तो उस सेगमेंट में ये दो एंगल बना हुआ है, एक है ए पी बी और दूसरा इसी आर्क के थ्रू बना हुआ है ए क्यू बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसी को हमने यहाँ पे दिखाया, थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि सेंटर पर जो एंगल बनता है ए ओ बी, ये सेंटर का एंगल है। तो ये सेगमेंट जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का सेगमेंट पर क्या बनेगा, उस एंगल का डबल होगा। तो मतलब ए पी बी का ये क्या है, डबल है। उसी तरह से सेम अगर देखा जाए इसी आर्क से, तो ए ओ बी एंगल जो है वो फिर से क्या होगा, इसी आर्क के थ्रू बना हुआ क्या है, एंगल है ए क्यू बी, उसका डबल होगा। अब दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। तो इसको हमने लिखा 2 कैंसिल हुआ और ये आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एंगल्स जो होते हैं सेम सेगमेंट के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसी को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स मतलब कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें भी दो है क्वेश्चन। फाइंड एक्स, आप देखिए इस जैसा जो एंगल इन अ सेम सेगमेंट है, आप आर्क बीसी को अगर यहाँ पे कंसीडर करते हो तो इस आर्क बीसी के लिए क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है बी ए सी, और इसी आर्क के थ्रू एक और उसी सेगमेंट में एंगल बन रहा है बी डी सी। यानी ये दोनों एंगल क्या हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो उसी को यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल बी डी सी वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। क्यों होगा, तो इसको बोलेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल BCD, BCD में चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए x इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए x ये है जहां हमको फाइंड करना है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। तो देखिए हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्या हो जाएगा BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BDC यानी ये 30 डिग्री अभी अभी निकाले हैं, BCD आपका क्या है, x है, x का वैल्यू निकालना है, और CBD यानी इस एंगल की बात हो रहा है वो कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो x डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उधर चला जाएगा तो x का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी कितना होगा 80 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है।
अब इसी चीज को देखिए इस वाले फिगर में, अगर मान लीजिए हम इस एंगल और सेम सेगमेंट वाली जो बात बता रहे हैं, इसमें अगर हम मान लीजिए सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल में अगर इस आर्क को हम क्या करते हैं, सीधा सेमी सर्कल ले लेते हैं, यानी ये जो ए बी आर्क है इसको ऐसे ऐसे फैलाते 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 कहां चले गए, सेमी सर्कल पे चले गए। ये मेरा ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया। अब ये हो गया यहाँ पर सेंटर, तो इसके थ्रू ये एंगल बना। ये एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन है तो कितना होगा 180 डिग्री, और इसके थ्रू, इसी आर्क के थ्रू इस सेगमेंट में इसके जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, अब देखो यहां से ये जब होगा तो इस एंगल का, इसका कुछ भी नाम दो सपोज, तो एंगल यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ये जो रिमेनिंग पार्ट का एंगल है, यानी एंगल ए डबल होगा एंगल ए पी बी का, इसके डबल होगा। तो मतलब इस एंगल का ये डबल है, इसका मतलब ये 180 डिग्री, तो ये 90 होगा। ये आपका 180 डिग्री है, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी, 2 से इधर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो यानी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी देखिए एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखना है कि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री होता है। जरा देखो तो ये ए बी क्या है सेमी सर्कल का, क्योंकि सेंटर से गया है तो ये हो गया डायमीटर, और इसके थ्रू जो ये एंगल बना है ए पी बी, यानी ये एंगल आपका क्या हो गया 90 डिग्री का हो। और जैसे ये 90 डिग्री हो गया, ये 35 है, तो ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए पी बी, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, तो एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, जैसे ये 90 हो गया तो अब क्या करेंगे, एंगल इसको ऐड कर देते हैं, पी ए बी, पी ए बी प्लस, फिर हो जाएगा ए बी पी, एंगल ए पी बी, और उसी तरह से हो जाएगा ए पी बी हो गया, और एंगल हो जाएगा ए बी पी, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब 180 डिग्री जैसे हुआ तो अब इसका देखिए ए का वैल्यू कितना, हमको फाइंड ही करना, एंगल पी ए बी फाइंड करना ये वाला। अब देखिए ए पी बी 90 डिग्री, फिर ए बी पी कितना हो गया 35 डिग्री, इधर से 180 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल पी ए बी, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। चलिए, तो एंगल पी ए बी जो होगा 180 माइनस 125। अब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा बताइए, 5 7 से जाएगा 2 यानी 5, यानी 55 डिग्री। तो यानी हमको ये आ गया 55 डिग्री। अब देखिए ये आ गया इस आर्क के थ्रू, इस वाले आर्क के थ्रू जो है ये एंगल है ये, और इसी आर्क के थ्रू देखिए बना हुआ ये एंगल है, यानी ये दोनों एंगल जो है एंगल इन अ सेम सेगमेंट हो गया। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट है तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, यानी एंगल हमको क्या बी क्यू पी या पी क्यू बी, देखिए पी क्यू बी ये एंगल, और इक्वल हुआ किसके, तो पी ए बी, एंगल पी ए बी, क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 55 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको यूटिलाइज करते हुए और इसको यूटिलाइज करते हुए। तो इस
चैप्टर में लगभग सारा थ्योरम्स पढ़ लिया, जो छोटे मोटे उस थ्योरम से यूटिलाइज करके क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।